हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। और इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2023 में भी हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। तो पहले मैं करूंगी क्या आपका वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। नाम तो अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं, रुचि उपाध्याय मेरा नाम है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th केमिस्ट्री का, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के सेंस में आप सभी बच्चों ने हाइड्रोकार्बन्स तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, है ना। अभी तक आपने हमारा वन शॉट वीडियोस भी देख लिए होंगे। इवन मैंने हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप हाइड्रोकार्बन्स का वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो हमारे वन शॉट में पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पूरा चैप्टर है, उस टॉपिक को पूरे एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो उसके बाद जब आप हाइड्रोकार्बन समझ पाओगे, कार्बन के कंपाउंड समझ पाओगे, तो होमोलोगस सीरीज को समझने में बिल्कुल भी अपने को क्या है, टेंशन नहीं होने वाली है, या आपको बहुत ही इजी लगेगा ये, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो हम जान चुके हैं। और ये होमोलोगस सीरीज में भी हम बात करने वाले हैं किसके, एल्केन्स की, एल्कीन की, एल्काइंस की, है ना। ये नाम आप सभी ने सुन ही लिया होगा, है ना। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सीरीज, इनका एक सीरीज के फॉर्म में ये होता है। अब कैसे होता है जरा देखते हैं हम। यहाँ पे होमोलोगस सीरीज के बारे में जो बोला गया है कि ये होता क्या है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। A homologous series may thus be defined as a group of structures similar compound, each member of which differ from the preceding और सक्सीडिंग मेंबर बाय CH2। मैं देखिए क्या होता है कि हर चीज की एक सीरीज होती है। कैसे, जैसे मैंने बोला, कभी कभार हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं और हम बोलते हैं कि देखो ये एसिड कह दिया, जैसे मैंने नाम लिया था तो मैंने बताया वीक एसिड। जब मैंने वीक एसिड जैसे मैंने बोला, तो वीक एसिड में बहुत सारे एसिड्स के नाम आ जाएंगे, है ना। तो हम उनको बोलते हैं कि ये वीक एसिड की कैटेगरी है, इनको वीक एसिड बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अब वो वीक एसिड में डिफरेंसेस हमें कैसे पता चल रहे होंगे कि वो वीक एसिड में भी कौन सा एक दूसरे से थोड़ा सा आगे पीछे है, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा थोड़ा वीक है। तो हम क्या देते थे, पीएच देते थे। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते थे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग आपने जब हाइड्रोकार्बन देखा, तो जैसे हमने अल्केन्स की बात की, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये आपने कार्बन की सीरीज देखी। यहाँ कार्बन की सीरीज होगी आपकी, ठीक है, 1 नंबर से जैसे स्टार्ट हो रही है आपकी कार्बन की सीरीज। और देखिए यहाँ पे मैं आपको 5 तक का बता रही हूँ कि इस तरीके से सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी। आप ये जब सीरीज स्टार्ट हो रही है तो एल्केन्स का एक अपनी सीरीज होगी, तो एल्कीन की एक अपनी सीरीज है और एल्काइंस की अपनी सीरीज है, ठीक है। और हमने उसको देखा जाए तो उनमें से डिफरेंस किसका दिखेगा, CH2 का। किसका दिखेगा, CH2 का। मतलब उनमें डिफरेंस दिखेगा बच्चों CH2 का। जहां भी आप अभी देखोगे तो CH2 का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा, कहीं भी इनमें देखते जाएंगे। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अ होमोलोगस सीरीज में थस बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड। देखा जाए तो देखिए ये एक ग्रुप है और इनका एक सिमिलर कंपाउंड है। मैंने इनको जैसे बोला क्या, एल्केन में आते हैं। ये किस में आते हैं, एल्केन में, जिनका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अभी हम आगे फॉर्मूला भी मैं आपको डिस्कस करूंगी, वो है। अब उसके अकॉर्डिंग यदि हमारा पहला जो बनेगा वो क्या बन रहा है, CH4 बन रहा है। देखिए यहाँ पे मीथेन जो था इसका CH4 था। अब आप CH2 का डिफरेंस देखते जाएंगे तो देखिए C112 हो गया और कितना हो गया, H6। तो दूसरा आपको जो दिखाई पड़ेगा देखिए वो C2H6 दिखाई पड़ेगा। तो ये एक क्या है, ये एक कंपाउंड है। और ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं कि सिर्फ CH2 के डिफरेंस के साथ इनके स्ट्रक्चर में आपको चेंज दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड वाले हैं पूरे, क्योंकि इनमें क्या है, ये एल्केन्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक ही कार्बन की जो क्वांटिटी है, नंबर 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की क्वांटिटी उसमें जुड़ती चली जाएगी। और डिफरेंस कितना रहेगा, CH2 का डिफरेंस रहता है, और उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज बनी थी। और उस सीरीज को हमने कंप्लीटली बोला था क्या, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज एल्केन की भी थी,
होमोलोगस सीरीज एल्कीन की भी थी और एल्काइन की भी थी। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि एल्केन वो होते हैं जिनमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा, जो आपने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन में आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो जब आपने देखा था जो सिंगल बॉन्ड वाले थे, सैचुरेटेड कहते हैं सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन थे, और ये कैसे थे, इनमें सिंगल बॉन्डिंग थी और इनका फॉर्मूला ये था CnH2n +2 से था। अब CnH2n +2 से, जैसे यहाँ पे देखो सिंपली आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखे बोला है द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स का क्या होगा, CnH2n +2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो हम जानते हैं। सपोज कार्बन नंबर क्या है, 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, n नंबर तो 1 हो गया, फिर H2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2, तो कितना हो गया, तो C1 मतलब C हो गया, H कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4। देखिए पहला वाला क्या आ गया, यहाँ पर मीथेन आ गया। अब देखिए CH2 का आपको चेंज दिखेगा, CH2 का डिफरेंस दिखेगा आगे वाले में। तो आगे वाले के लिए देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में आपने यदि ले लिया क्या, C2 ले लिया, तो C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2, तो C2H6 हो गया। तो देखिए क्या हुआ, पहले वाले में CH4 था, दूसरा क्या बना, C2H6। यहां डिफरेंस कितने का दिखा, CH2 का दिखा। तो CH2 के डिफरेंस के साथ ये सीरीज आपकी क्या होती जाएगी, रेडी होती जाएगी, जिनकी एक अपनी क्या है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एल्केन में आ रहे हैं तो इनकी एक अपनी प्रॉपर्टी है कि सारे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी एक अपनी क्वालिटी है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या, CnH2n +2 है। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग आपको दिखाई पड़ा, और कार्बन से क्या जुड़े हुआ, हाइड्रोजन, जो कि सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि हाइड्रोजन को जरूरत पड़ती है कितनी, एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। आगे इसके बारे में देखिए क्या बोला, सिंपल ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, फर्स्ट जिसको बोलते हैं कंटेन 1 कार्बन, ठीक है। सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज कंटेन 2 कार्बन, फिर थर्ड नंबर पे दिया आ जाएंगे तो कंटेन 3 कार्बन, सिंपल से लिखा है। 4 नंबर का कंटेन 4 कार्बन, और फिफ्थ नंबर वाला यदि आता है तो क्या है, 5 कार्बन, है ना, यही था। अब ये 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग आप CnH2n +2 देख लीजिए। C ये वाला आप यदि 1 लेंगे तो 1, H2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जितना भी है 2n है, ये 1 + 2, तो C कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि आप 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2, तो कितना जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, आप यदि C3 लेते हैं तो क्या जाएगा, CnH2n +2 में C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो भी आपको दिखाई पड़ा, C3 ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 + 2 8, तो C3H8। अब इस तरीके से आप देखते जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है, और कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, अपने को एल्केन सीरीज मिलेगी, जो कि क्या कहलाएगी, होमोलोगस एल्केन सीरीज कहलाएगी। चलिए अब होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन में क्या होगा, जस्ट आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन, तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन तब भी देख लेते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन इज क्या है, CnH2n, यही है। ठीक है, अब इससे आप बना लीजिए, यहाँ पे भी यही डिफरेंस दिखेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ CnH2n हो रहा है। यदि मैंने C ले लिया, सिंपल सी बता दूं आपको, तो देखिए, और H यहाँ पे लिया, और 2 2 जा कितना है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे n नंबर, यदि मैंने बोला कुछ भी है तो जो भी होगा वो H4 जैसे हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो आपके एल्केन में ही हो गया था। तो यहाँ पर इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये दिमाग में रखना है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड है तो कभी पॉसिबल ही नहीं होने वाला
सिंपल सी बात है, C1 तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, C2 से। C2H2N फॉर्मूला है, यदि C की वैल्यू क्या है 2 रहेगी, क्योंकि 1 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में लगना है भैया डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब एटलीस्ट हमें 2 कार्बन चाहिए चाहिए, ये तो आपको पता ही है हाइड्रोकार्बन्स में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H4। देखिए C2H4। अब यदि मैंने यहाँ पे C = 3 ले लिया तो C3 हो जाएगा H2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो C3H क्या हो जाएगा 6, तो ये C3H6 हो गया आपका। आगे देखेंगे तो क्या होगा, CnH2n में यहाँ पे देखिए तो C यदि मैंने 4 ले लिया, 4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो C4H कितना हो जाएगा 8, C4H8 हो गया। तो अब आप अंतर क्या देख रहे हो, यहां से यहां का अंतर देखिए पहले कि यहां पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। तो आपको यदि यहां से यहां का डिफरेंस जो भी दिख रहेगा वो क्या दिखेगा, CH2 का दिखेगा। कितने का दिखेगा, CH2 का। देखिए आप खुद ही देखिए, यहाँ पे देखिए एक कार्बन बढ़ा हुआ है और यहाँ पे देखिए 4 और 6 2 कार्बन। इसमें भी आप देखोगे तो CH2 है, इसमें भी देखोगे तो CH2 है, इसमें भी, मतलब आपको CH2 का डिफरेंसेस ही दिखेगा। होमोलोगस सीरीज में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। CH2 सीरीज के साथ आपको क्या CH2 का डिफरेंस के साथ आप उसमें क्या करते जाइए, ऐड करते जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वहां पे क्या पूरा का पूरा चेंजेस दिखाई पड़ेगा किस तरीके से हो रहा है। चलिए होमोलोगस सीरीज में आप जान गए एल्केन, एल्केन जिनका फॉर्मूला था CnH2n+2, और यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन थे, और यहाँ क्या है CnH2n है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो मतलब 2 कार्बन अपने को चाहिए ही थे। ये चीज आपको क्लियर हो गई है बहुत अच्छे तरीके से, क्या होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। अब हम बात करेंगे इसमें भी क्या होता है। यहां पे देखिए लिखा है फर्स्ट मेंबर जो भी होगा वो कार्बन 2 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, कार्बन 2 से स्टार्ट होगा। थर्ड नंबर का कार्बन होगा, 4 नंबर का कार्बन, 5 नंबर का कार्बन और 6 नंबर, मतलब यहां कार्बन 1 नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है। तो अपने को मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, और 2 से जब हम सीरीज को तैयार करेंगे तब हमारी सीरीज जो बनेगी वो ये वाली सीरीज बनेगी, C2H4, C3H6, C4H10, C5H10, C6H12। ठीक है, जल्द से जल्द जल्दी जल्दी समझना है, ज्यादा टाइम अपने को लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, और बहुत ही इजी भी है। अब हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना। C सिंगल बॉन्ड C एल्केन, C डबल बॉन्ड C एल्कीन, C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन। अब हम आ गए इसके ऊपर, जब ये वाला आएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला ये आ जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, CnH2n-2। ठीक है, तो अब जो भी कंडीशन चलेगी वो -2 के बाद, ऊपर से C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो मतलब आप ये मांग रहे हो 2 कार्बन, तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, 2 से तो कम नहीं होगा। तो हमने कार्बन की वैल्यू यदि 2 ले ली तो फॉर्मूले में पुट करेंगे C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2, तो C2H यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 -2 कितना हो गया H2, तो देखिए यहाँ पे हो गया C2H2। अब यहाँ पे देखिएगा कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, इसके बीच में भी CH2 का डिफरेंस, इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, CH2 के डिफरेंस के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक ये क्या कर रहा है, सीरीज आपको दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए CH2 का यहाँ पे 2 था, एक C जोड़ा तो 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, यहाँ 2 जुड़ गया, यहाँ पे भी देखिए एक बड़ा, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस देखिए 6 हो गया। तो मतलब आपको समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा कि हमारा जो होमोलोगस सीरीज क्या है, ये एक सीरीज को रेडी करता है, और वो सीरीज की जो रेडी होता है वो कार्बन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग कार्बन 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप एल्केन है तो फॉर्मूला है CnH2n+2, जिसमें C सिंगल बॉन्ड C इज पॉसिबल, मतलब कि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं है, आप C = 1 ले सकते हो। बट एल्कीन और एल्काइन में C डबल बॉन्ड C होता है और C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन से कम आप ले ही नहीं सकते। तो इनकी जो सीरीज बनेगी होमोलोगस की वो 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, किसकी, एल्कीन की और एल्काइन की। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एल्केन है, एल्केन तो एज इट इज 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कोई टेंशन नहीं है, 6 7 8 9 10 आप बढ़ते जाओगे, कहीं कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, CH2 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा है, यहाँ पे यही चीज बात बोली गई है। लेकिन जब आप देखिए एल्कीन पे आओगे, ड्यू टू डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से कम होने ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में किससे हो रही है, C2 से, C3, C4, C5, C6, ठीक है। और फिर आप देखें यहाँ पे किसका डिफरेंस हो रहा है, CH2 का डिफरेंस यहाँ दिखाई पड़ेगा। CH2 का डिफरेंस फॉर्मूला विल बी CnH2n हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये आपके एल्कीन का हो जाएगा, ठीक है। एल्काइन में क्या बात की थी, एल्काइन में जो बात है वो वही है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, मतलब 2 कार्बन के बीच में ही होना है, तो स्टार्टिंग C2, C3, C4, C5, C6 से होगा। इसके अलावा फॉर्मूला CnH2n-2, तो जो भी होगा वो -2 के फॉर्म में होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये आपकी सीरीज रेडी हो जाएगी। क्लियर है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी यही बात की है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज इज कार्बन 2, ठीक है। सेकंड मेंबर कितना है, कार्बन 3 एटम। थर्ड मेंबर कितना है, 4 कार्बन एटम। फोर्थ मेंबर है 5 कार्बन एटम। फिफ्थ है 6 कार्बन। तो मतलब यहाँ देखिए हम फिफ्थ बोल रहे हैं और यहाँ 6 कार्बन एटम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मेंबर में चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट मेंबर एल्केन में फर्स्ट था, लेकिन यहाँ पे एल्कीन में और एल्काइन में क्या होगा, फर्स्ट मेंबर सेकंड कार्बन होगा, ठीक है ना, और सेकंड क्या होगा, थर्ड। एक एक बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं अपने को रखना है, ठीक है। तो कुछ तो ये आप जान गए कि होमोलोगस सीरीज एल्केन की होती है, एल्कीन की होता है, एल्काइन की होती है, और इनके डिफरेंसेस भी सिर्फ फॉर्मूला बेस आपको समझ में, क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन तो पढ़ ही लिया है, ये फॉर्मूले आपको पता है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है ये भी आपको क्लियर है। आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब भी बनाना सीख चुके हैं। बट एक ये सीरीज है, और ये सीरीज में CH2 का जो डिफरेंस दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो दिखाई पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा गया है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, ठीक है। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज इन पे ध्यान देना पड़ेगा अपने को। ऑल मेंबर ऑफ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला जो पता ही है। यहाँ पे एल्केन को कैसे दिया था, CnH2n+2 से, एल्कीन को CnH2n से, और एल्काइन को CnH2n-2 से, ये आपको पता ही है, ठीक है। फिर मैंने बताया दूसरा क्या था, डिफर मेंबर्स में जो डिफरेंस था वो क्या था, ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम द मेंबर अबव और बिलो द सीरीज ओनली बाय CH2। आपने देखा था सभी में मैंने CH2 का डिफरेंस शो किया था, है ना, CH2 का डिफरेंस था। ये देखिए इनसे इनके बीच में क्या है, CH2 का डिफरेंस, ठीक है। तो आपको CH2 का डिफरेंस इसमें दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज जो उन्होंने बोली है, तीसरी चीज, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 एडजेसेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14। कितने से डिफर है ये, 14 से। 14 से कैसे, CH2 बोल रहे हैं, CH2 मतलब यहाँ पे कार्बन कितना होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 का कितना हुआ 2 हो गया, कितना हो गया 14 का डिफरेंस है यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट लिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग मतलब 14 जो होमोलोगस सीरीज है उनमें जो डिफरेंस दिख रहा है सीरीज में वो 14 स्पेशली देखा जाए जो सीरीज का है वो डिफरेंस है, और वो कैसे है, मतलब CH2 का डिफरेंस है। देन है ऑल मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड, ठीक है। मतलब मैंने एल्केन की बात की, तो एल्केन का एक अपना होगा सारे सीरीज का, तो एल्कीन का अपना होगा और एल्काइन का अपना होगा, सबका एक अपना जनरल प्रिपरेशन होगा, जनरल मेथड होगा, जनरल प्रॉपर्टीज होगी। फिर ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप जो भी इनके साथ में होंगे उनके अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया होगा। इट इज नॉट सो टफ, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं आप। होमोलोगस सीरीज बहुत ही मिलता जुलता दिखता है अपने को, कुछ चेंजेस आपको बस जानने हैं इसमें कि वो CH2 का डिफरेंसेस दिख रहा है अपने को, फॉर्मूला याद ही होता है, हाइड्रोकार्बन में आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, कार्बन के बीच की बॉन्डिंग आपको पता ही है, बस ये कार्बन के बीच की बॉन्डिंग पे ध्यान दीजिए। कार्बन 1 से स्टार्ट करके आप कार्बन जहां तक लेकर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना, और इस तरीके से वो एक सीरीज आपकी रेडी होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस दिखाई पड़ता है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स हम सिंपली बोल सकते हैं कि 14 का आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ये था होमोलोगस सीरीज, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। बहुत छोटा सा है, छोटा सा टाइम भी लिया है आपको, और फटाफट हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद एक बार जरूर इसको रीड करके जाइए। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली मेंबर पे ध्यान दीजिएगा। यदि हमने एल्कीन में
बोला है तो एल्कीन में फर्स्ट मेंबर में कार्बन 2 होते हैं, ध्यान रखना है, सेकंड में कार्बन 3 होता है, थर्ड में कार्बन 4 होता है, मतलब वहां कार्बन 2 से स्टार्ट होता है लेकिन मेंबर वो फर्स्ट होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत ध्यान से सिर्फ सीरीज पे ध्यान देना है, फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको पुट करते जाना है। और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि यहां पर डबल बॉन्ड वाला रोल आ गया है, ठीक है ना। यहां पर यदि सॉरी सी, यहां पे जो सी है वो जितनी भी होगी यहां पर उसको एक एक बॉन्डिंग की जरूरत पड़ रही है किसी के साथ भी, क्लियर है। लेकिन यहां पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही चाहिए, जबकि यहां पे दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी चल जाएगा आराम से। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दो कार्बन के बीच में ही दिख रहा है जो, तो आप समझ रहे हो ना कि अपने को दो कार्बन चाहिए चाहिए। ये चीज पे कंफ्यूजन नहीं हो रखना है अपने को, ये चीज जरूर क्लियर करके रखना होगा कि कौन सा किस मेंबर का है। तो अब तैयारी करने का टाइम तो आ चुका है और तैयारी आप कर भी रहे हैं, जल्दी से होमोलोगस सीरीज भी आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ी सी उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके ऊपर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जरूर उनको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।